दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला संविधान कौन सा था, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो सबको यह पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की संविधान सभा की समिति के सभापति थे, जिसने संविधान के दूसरे प्रारूप को तैयार किया। पहला प्रारूप संवैधानिक परामर्शदाता B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक प्रबंधनों और शब्दों की अर्थ देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि अपने स्तर पर भारत के संविधान पर वे पहले से काम कर रहे थे। उन्होंने वर्ष 1945 में अनुसूचित जाति फाउंडेशन, जिसका निर्माण खुद उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में किया था, और दोस्तों स्टेट एंड माइनॉरिटीज, राज्य और अल्पसंख्यक अल्पमत नामक दस्तावेज तैयार किया था। संविधान के रूप में ही लिखे गए इस दस्तावेज का मुख्य मकसद अनुसूचित जाति का समुदाय के लिए सुरक्षा तंत्र के विकल्प प्रस्तुत करना था। उनका मानना था कि भारत को पूर्ण स्वराज्य मिल जाने के बाद भी समाज के भीतर छुआछूत, भेदभाव, शोषण और असमानता बनाई रहेगी, क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद भारत की शासन व्यवस्था पर उन लोगों और समूहों का आधिपत्य होगा जो जातिवाद, वर्ण और लैंगिक भेद आधारित सांप्रदायिक स्वभाव रखते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने 1945 में अपने प्रवर्ती संविधान में ब्रिटिश शासित भारत की ही संकल्पना की थी। ऐसा ही नहीं है कि वे भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ थे। सच तो यह है कि उन्हें ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिलने के बाद भारत के भीतर बनने वाले हालातों का अंदाजा था। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार के माध्यम से सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना संभव होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए केवल इतना पर्याप्त नहीं था कि संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भर कर दिया जाए, बल्कि उन अधिकारों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था का होना एक बुनियादी अनिवार्यता थी। उन्होंने एक तरह से इस दस्तावेज में समाजवादी राज्य और आर्थिक प्रजातंत्र की अवधारणा पेश की। डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें समुदायों की राज्य स्थानों में समान प्रतिनिधि हासिल होगी। हालांकि वे पृथक निर्वाचक का प्रावधान संविधान सभा में पारित नहीं करवा पाए, लेकिन वे राज्य विधानसभाओं और संसद में अनुसूचित जाति जनजाति समूह के लिए निर्धारित स्थान आरक्षित करवाने में सफल रहे। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि अधिकार कानून के माध्यम भर से संरक्षित नहीं होते हैं, वे समाज की सामाजिक और नैतिक चेतना से संरक्षित होते हैं। यदि सामाजिक चेतना उन अधिकारों को मान्यता देने के लिए तत्पर होती है जो कानून द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तभी अधिकार सुरक्षित होंगे। लेकिन यदि समाज खुद मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो तो कोई कानून और कोई संसद न्यायपालिका अधिकारों की सुरक्षा अनुचित नहीं कर सकती है। और दोस्तों, कानून अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी एक व्यक्ति को दंडित कर सकता है या सजा दे सकता है, किंतु कानून भी ऐसे लोगों के व्यापक समूह के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता है जो कानून के उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।